हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लैंग्वेज एक्सपर्ट में। आज हम लोग देखेंगे एक्सेल में पाइवट टेबल कैसे यूज़ करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में पाइवट टेबल। इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं और जो मेरे पास बल्क डेटा होता है इससे हम रिपोर्ट बना सकते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक जो होगा पाइवट टेबल होगा। तो देखते हैं कैसे हम पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं एक्सेल पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेते हैं, विंडो आर, और यहाँ से राइट करेंगे हम एक्सेल। थोड़ा जूम कर लेते हैं पेज को। जो आपको पाइवट टेबल ऑप्शन मिलता है वो इंसर्ट टैब में मिलता है, जैसे आपको दिख रहा होगा इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले डेटा बनाना पड़ेगा। और डेटा में कैसे बनाना पड़ेगा, पहले हम कॉलम लेते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पर सीरियल नंबर फिल कर लेते हैं 1 2, इसको हम ड्रैग कर लेंगे। कुछ रिकॉर्ड बना लेते हैं, करीब 30 रिकॉर्ड्स। इसका यहाँ पर हम लिखेंगे एक सेलर नेम कॉलम बना लेते हैं, सेलर नेम। इसका कॉलम बनाएंगे हम प्रोडक्ट, फिर एक कॉलम बनाएंगे क्वांटिटी, फिर एक कॉलम बनाएंगे हम प्राइस, फिर एक कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट, फिर एक कॉलम बनाएंगे हम रेट। सेलर का नेम दे देंगे यहाँ पर, पहले इसको ऑटो फिट कर लेते हैं, कॉलम वेट कम कर देते हैं। सेलर नेम जैसे मान लीजिए जय है, मोहन है, लकी है, कुणाल है और मान लीजिए लिख दिया उमा। ठीक है, इन्हीं नाम्स को हम बार बार लिखना चाहेंगे क्योंकि यही हम मान रहे हैं कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है। मान लो सपोज किसी कोई मतलब कोई फ़ोन के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं सपोज, और ये नाम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि मेरे अंडर में ये 4 एम्प्लॉई काम करते हैं। उसी को हम ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन ड्रैग हम करेंगे तो कॉन्टिन्यूसली पेस्टिंग होगी, तो उसको हम कॉपी करेंगे और कुछ बीच में स्किप करते हुए पेस्ट करेंगे। 1-2 रिकॉर्ड स्किप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे आपको दिखेगा पाइवट टेबल में क्यों हम स्किप कर रहे हैं। कहीं पे 1 स्किप कर ले रहे हैं, कहीं पे हम 2। ठीक है, अब जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है खाली वहाँ पर कोई भी नाम नहीं फिल कर दिया। तो हमने नाम यहाँ पे फिल कर रखे होंगे। अब प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे, सपोज मान लो हम प्रोडक्ट जो है लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही कहीं से खरीदते हैं और उसको हम सप्लाई करवाते हैं इन सेलर्स के थ्रू दुकानों पे, LG, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और MI। यही नाम फिर बार बार रिपीट करने, सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, कॉपी करेंगे और एक आप पेस्ट स्किप करते हुए पेस्ट करेंगे। कहीं पे 1 स्किप करेंगे, कहीं पर हम 2 स्किप करेंगे, कहीं पे कोई स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर हमने MI लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने ओप्पो और यहाँ पर लिख दिया हमने वीवो, LG और सैमसंग। अब क्वांटिटी लेंगे तो क्वांटिटी ऐसे हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा हमें क्वांटिटी लिखने में। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन का। इसको हटा दीजिए आप, पहले आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, इक्वल RAND, रैंड बिटवीन। सबसे पहले हम मांगते हैं सिंटेक्स का, आपको दिखा रहा है रैंड बिटवीन बॉटम कॉमा टॉप, यानी बॉटम वैल्यू देंगे पहले हम, तो बॉटम वाले मिनिमम वैल्यू होते हैं, मिनिमम वैल्यू दे दें हम 2 और मैक्सिमम वैल्यू देंगे 10। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे तो हमें कोई रैंडम नंबर रिटर्न हो जाएगा 2 से 10 के बीच का, कुछ भी आ सकता है, हमें भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आएगा 2 से 10 का। एंटर कर देंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे। अब इसको हमें करना क्या होगा, पेस्ट वैल्यू भी करना होगा। पेस्ट वैल्यू क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी सीट में कुछ चेंजमेंट करेंगे तो नंबर हर चेंज हो रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है नंबर हर चेंज हो रहा है, तो नंबर चेंज ना होने पाए इसके लिए हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये फॉर्मूला है क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा रखा है, उसको कॉपी करके हम पेस्ट वैल्यू करेंगे। तो कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉपी करेंगे, Ctrl+C। पेस्ट वैल्यू आप करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट वैल्यू का, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू दिया होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप अब आपका फॉर्मूला नहीं शो करेगा, अब ना ही नंबर चेंज होंगे। अब नंबर फिक्स हो गया, कुछ भी सीट में करते हैं नंबर आपके नहीं चेंज हो रहे हैं। इसी प्रकार हम प्राइस लिख लेंगे। अच्छा, जो रियल में आप बनाएंगे कोई शीट तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी मैनुअली लिखनी पड़ेगी जो रियल लाइफ में होगी। हमने ये क्वांटिटी इसलिए जल्दी करा भरने के लिए क्योंकि हम आपको पाइवट टेबल समझाना चाह रहे हैं, तो क्वांटिटी हमें जल्दी से फिल कर लिया है। अब फिर प्राइस में रैंड बिटवीन लगा दे रहे हैं। एक्चुअल में आप वही प्राइस लिखेंगे जो आपके क्वांटिटी का होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस होगा। रैंड बिटवीन यहाँ पे मिनिमम लिख दिया हमने अमाउंट वाले 6000 और मैक्सिमम अमाउंट लिख दिया हमने 8000 रुपये या 10,000 कर देते हैं इसको, ज़्यादा सस्ता हो जाएगा फिर 8000। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं
ये वैल्यू में देगा कितनी, 6000 से 10,000 के बीच की। ड्रैग कर लिया हमने। अब इसको भी हम कॉपी करेंगे, लगे हाथ कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ से हम कर लेंगे पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू। इसका अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कैसे हम निकालेंगे, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। मान लीजिए आपने 4 चीज़ें खरीदी और 4 चीज़ों का जो एक क्वांटिटी का प्राइस था वो 400 रुपये था, तो 400 गुणे 4 कर देंगे, 1600 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वांटिटी इनटू प्राइस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, एंटर कर देंगे। अब ड्रैग कर देंगे उसको। इसके बाद आता है कॉलम डेट का। तो डेट हम बना रहे हैं, मान लो सपोज डेटा आज 7 तारीख है, तो मान लीजिए सपोज जय ने सेल किया 1 तारीख को, 1 तारीख से हम डेटा बना रहे हैं, तो 1 तारीख हमने लिखा 1/1/2023। अब इस डेट को हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मली ऐसे ड्रैग करेंगे तो डेट आगे बढ़ेगी, ये देखिए डेट बढ़ रही है आगे, ठीक है। तो डेट हमें बढ़ानी नहीं होगी, हमें करना क्या होगा, 1 तारीख को ही हमें कब तक चाहिए होगा, 5 दिन तक, क्योंकि 1 तारीख में 5 सेलर मेरे गए होंगे मार्केट। तो हम सिलेक्शन करेंगे कहाँ तक हमें सेम डेट चाहिए, वहाँ तक सिलेक्शन कर लेंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे, डी फॉर डाउन फिल। 2 तारीख 2/1/2023, इसको भी हम 5 तक ड्रैग कर लेंगे, कंट्रोल डी। फिर 3 तारीख 2023, इसको हम ड्रैग करेंगे 5 तक, 5 रिकॉर्ड्स तक, कंट्रोल डी। फिर 4 तारीख, इसको भी हम ड्रैग करेंगे 5 तक, कंट्रोल डी। और फिर 5 तारीख 5/1/2023, कंट्रोल डी। इसके बाद 6 तारीख 6/1/2023, कंट्रोल डी। तो कुल मिला के मेरे पास जो डेटा है वो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक की डेटा है, और रिकॉर्ड्स मेरे पास हो रहे हैं 30 रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास सेलर यहाँ पे कितने थे, 5 ही सेलर थे। मान लीजिए मेरे पास सेलर होते 10, तो अगर 6 दिन का डेटा होता तो 60 रिकॉर्ड मेरे पास बनते, ठीक। और महीने में अगर डेटा होगा, अगर 5 ही सेलर मान लीजिए मेरे पास हैं, तो महीने का डेटा होगा आपका 150 एंट्रीज होंगी, 150 रिकॉर्ड्स होंगी। तो डेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जब हमें मान लो पता करना है कि जय ने कितना क्वांटिटी सेल किया, या मोहन ने कितना क्वांटिटी सेल किया, या कुणाल ने कितना सेल किया, या उमा ने कितना क्वांटिटी सेल किया। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जोड़ने में बहुत परेशानी होगी। तो मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट बनाना है बहुत जल्दी से, तो ये मेरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। एक बार डेटा को हम लोग देख लेते हैं कैसे हमने डेटा बनाया हुआ है, कितने कॉलम यहाँ बनाए हुए हैं। तो पहला कॉलम है यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर दूसरा कॉलम है सेलर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट एंड डेट। ऐसे ही आपको डेटा बनाना होगा। इसका हम इसको यूज़ करेंगे, पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। हमने 30 रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब ये 6 दिन का डेटा है, तो 6 दिन के डेटा में कितनी एंट्री हो रही है, 30, क्योंकि 5 एंट्री भी सेम डेट चल रही है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं पाइवट टेबल को हम लोग। कैसे पाइवट टेबल यूज़ करना है हमें, तो डेटा पे आपको क्लिक करना होगा, ध्यान ही रखना है आपको डेटा पे ही क्लिक करना है, और आप जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में क्लिक कर देंगे, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम टेबल रेंज, तो हमें टेबल रेंज से ही डेटा उठाना है, तो टेबल रेंज पे क्लिक कर देंगे। बस आपको क्या करना है, ओके करना है। न्यू वर्कशीट पे ही आपको पाइवट टेबल चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का भी ऑप्शन आप लिया हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल करेंगे न्यू वर्कशीट पे, हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है। आप ओके कर लेंगे इसको। जैसे आप ओके करेंगे तो एक नई शीट आ जाएगी, और नई शीट में लिख के आ जाएगा पाइवट टेबल। और इधर हम राइट में देखते हैं, तो राइट में हमने जो फील्डें बनाई हुई थी वो हमें फील्डें दिख रही हैं। पहला कॉलम दिख रहा है सीरियल नंबर, सेलर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट एंड डेट। इसका हमें चाहिए क्या, हमें ये पता करना है कि किस सेलर ने कितना काम किया इन 6 दिनों में। तो हम सेलर का नाम ले लेते हैं, और हमने ले लिया उसका क्वांटिटी। तो हम देखते हैं रिपोर्ट इसने हमें बना के दे दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा हमें। देखिए इसने बता दिया हमें कि जय ने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी इन 6 दिनों में, 23 क्वांटिटी सेल करी जय ने। कुणाल ने कितनी क्वांटिटी सेल करी, 35। लकित ने कितनी क्वांटिटी सेल करी, 27। मोहन ने कितनी क्वांटिटी सेल करी, 41। उमा ने कितनी क्वांटिटी सेल करी, 39। टोटल ग्रांड क्वांटिटी में दिखा रहा है 165 क्वांटिटी आपकी सेल हुई इन 6 दिनों में। आपको ये जानना है कि जय ने किस किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल करी, आपको ये जानना है। तो आप प्रोडक्ट वाला कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट फील्ड पर हमने क्लिक कर दिया। अब हमें ये दिखा रहा है कि जय ने 23 क्वांटिटी सेल करी, और कौन कौन से प्रोडक्ट की, LG सेल किया उसने 19 क्वांटिटी में, सैमसंग सेल किया उसने 4 क्वांटिटी। कुणाल ने, यहाँ पे देखिए जय में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ऐसा डेटा बनाया था, कॉपी पेस्ट बीच बीच में स्किप करते हुए करा था कि ऐसा हो जाए कि जय के पास सभी प्रोडक्ट ना रहे। तो हम एक ओनर है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम किसी भी एम्प्लॉय को भेज सकते हैं काम के लिए। कुणाल में अगर आप देखेंगे तो कुणाल में आपको 35 क्वांटिटी दिख रहा है। कुणाल ने क्या क्या सेल किया, LG
3 क्वांटिटी सेल किया, एम आई कितना सेल किया 8, ओप्पो सेल किया इसने 20, वीवो सेल किया 4। अब मान लीजिए हमें डेट जानना है किस किस डेट पे सेलिंग हुई है, ये डेट क्लिक कर देंगे। अब ये दिखा रहा है जय ने टोटल क्वांटिटी सेल किया 23, एलजी सेल किया 19, और एलजी किस किस दिन सेल किया है, 1 तारीख को 8 क्वांटिटी सेल किया है, 3 तारीख को 4 क्वांटिटी सेल किया है, 4 तारीख को 4 क्वांटिटी सेल किया और 5 तारीख को भी 3 क्वांटिटी सेल किया है। सैमसंग जो है उसने सिर्फ 2 तारीख में सेल किया, कितनी क्वांटिटी टोटल 4 क्वांटिटी। तो इससे आप बहुत जल्दी से कोई रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे हम मैनुअली अगर करते हैं इस काम को तो बहुत समय हमें लगता है, और लास्ट में हमें दिखा रहा है ग्रांड टोटल 165। अब मान लीजिए हमें जानना है किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रही, तो हम ये कॉलम हटा देते हैं, कुछ नए सिरे से करते हैं। हमें जानना है कि किस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी सेल हुआ, प्रोडक्ट पर क्लिक करा हमने और क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया, तो ये हमें दिखा रहा है एक तरीके से कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा सेल हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपका सैमसंग 39 क्वांटिटी सेल हुआ है इन 6 दिनों में, और एम आई भी कितना सेल हुआ है 39 क्वांटिटी। सबसे जो कम रिक्वायरमेंट थी मार्केट में वो एल की थी, वो 27 क्वांटिटी सेल हुआ है सिर्फ एल। इसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा सेलर कितनी बार मार्केट गया, तो सेलर नेम ले लेंगे और सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर नहीं लेंगे, यहाँ पे सेलर नेम ले लिया और हमने डेट ले लिया। तो ये दिखा रहा है हमें जय कब कब मार्केट गया। जय जैसे 1 तारीख को मार्केट गया, 2 को भी गया, 3 को भी गया, 4 को भी गया, 5 को भी गया, मतलब डेली मार्केट आया। सिर्फ 6 तारीख में जय की एंट्री नहीं है, क्योंकि जय ने 6 तारीख को हो सकता है छुट्टी करी हो। कुणाल देखेंगे तो कुणाल हर एक दिन मार्केट गया है, 1 तारीख को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5, 6 आपका सभी दिन। लकी जो है वो 3 तारीख को मार्केट नहीं गया है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 4, 5, 6 में गया है। इसी प्रकार मोहन अगर हम देखेंगे तो मोहन ने 5 तारीख को छुट्टी करी हुई है, और उमा ने 1 दिन छुट्टी नहीं करी है ना। तो ये हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन मार्केट गया है, किस किस डेट में मार्केट गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ चीज़ें और, जैसे हम डेट हटा देते हैं और फिर हमने सेलर नेम ले लिया और क्वांटिटी ले लिया। अब जैसे मान लो सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमें जानना है डिटेल, बाकी का नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट भी ले लिया, तो हमें सबका नहीं जानना है। देखिए यहाँ पे राइट में आपको दिख रहा होगा रोज और वैल्यूज, ये पहले से सेट होती जा रही है, हमने इसमें कुछ नहीं करा। हम यूज़ यहाँ पे करेंगे फिल्टर्स और कॉलम्स। तो हमने क्या करा, यहाँ से उठा के हमें जानना है सेलर नेम, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का जानना है, तो सेलर नेम वाले फील्ड को उठा के हम फिल्टर पर डाल दे रहे हैं। फिल्टर पर ऐसे आप डालेंगे तो आपको यहाँ दिखा रहा है सेलर नेम ऑल। हमें ऑल का नहीं चाहिए डिटेल, हमें चाहिए सिर्फ पर्टिकुलर कुणाल का, तो हमें सिर्फ कुणाल का डिटेल देगा और किसी का डिटेल नहीं देगा। ये सिर्फ हमें कुणाल का दिखा रहे हैं कि कुणाल ने एलजी कितना सेल किया 3, एमआई कितना सेल किया 8, ओप्पो कितना सेल किया 20 और वीवो सेल किया 4। किस डेट पे सेल किया आपको डेट जानना है तो डेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके साथ में दिखा देगा किस किस डेट पे ये सेलिंग हुई है। ये सब डेट वाइज दिखा रहा है। हमें 35 क्वांटिटी सेल किया है किसने, कुणाल ने। अच्छा, हम मल्टीपल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हमें 2 लोग ने मिलकर कितना काम किया, तो हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल आइटम्स। यहाँ पर मैंने कर दिया कुणाल और मोहन ने कितना मिलकर काम किया। अब ओके करेंगे तो ये दोनों का कंबाइंड डिटेल हमें दे रहा है, किसका किसका हमने टिक करा हुआ था यहाँ से, कुणाल और मोहन दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, तो वे हमें दिखा रहा है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया दोनों ने मिलकर 76 क्वांटिटी सेल करी है। इसका एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, जो आपको चीज़ें अरेंज कर रहा है ये रो वाइज कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो प्रोडक्ट का नाम भी दिखा रहा है रो वाइज, और डेट भी कैसी आ रही है रो वाइज आ रही है। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि मेरी जो डेट है वो कॉलम वाइज अरेंज हो जाए, तो डेट वाली फील्ड को उठा के हम कॉलम पे डाल देते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो हमें डेटें दिख रही थी वो रो वाइज ना दिख के अब कॉलम वाइज दिख रही है, और ये पूरा डिटेल हमें दे रहा है इन 2 एम्प्लॉइज़ का। सभी का हमें जानना है तो हम ऑल कर देंगे, ओके करते हैं। तो ये दिखा रहा है हमें, ये हमें टोटल दे रहा है डेट वाइज। यहीं 32 क्वांटिटी सेल हुआ है 1 तारीख को, 2 तारीख को कितनी क्वांटिटी सेल हुआ है 20 क्वांटिटी, 3 तारीख को 27, 4 तारीख को 19, 5 तारीख को 26 और 6 तारीख को 41। और ये हमें दिखा रहा है किस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी सेल हुआ है। ये हमें दिखा रहा है 27 आपका एलजी सेल हुआ है, 39 सेल हुआ आपका एमआई क्वांटिटी, 30 सेल हुआ आपका ओप्पो और सैमसंग सेल हुआ 39। वीवो कितना क्वांटिटी में सेल हुआ है 30, और टोटल ग्रांड क्वांटिटी जो आएगा 165 ही आएगा। चाहे आप ऐसे जोड़ो, चाहे डेट वाइज टोटल करो और चाहे हम प्रोडक्ट वाइज टोटल करें। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है पाइवट टेबल, जिससे आप बहुत जल्दी से एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से कम समय में। ठीक है, तो इसमें और भी ऑप्शन आपको हम बताएंगे अभी आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी हो सकता है आपको लंबा वीडियो लग रहा हो, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। ठीक है, आप कहीं पे भी काम करते हो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका पाइवट टेबल का, जब मेरे पास डेटा काफ़ी बल्क में होता है। ठीक है, तो और भी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे जो हमें मिलेंगे आपको डिज़ाइन टाइम में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी डिज़ाइन में, पाइवट टेबल एनालाइज में, स्लाइसर भी यूज़ करेंगे हम लोग, टाइमलाइन भी यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इतने रखते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर से इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक, और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो आप पाते रहिए एक्सेल में और भी लैंग्वेजेस में, जैसे आपका सी है, C++ है।
और हो सकता है हमने काफ़ी डिले कर दिया ये वीडियो डालते समय, लेकिन था क्या कि बैचेस लगातार रहते थे तो टाइम नहीं मिलता था वीडियो अपलोड करने का। तो आज थोड़ा हमें समय मिला तो हमने अपनी वीडियो लाए पाइवट टेबल का। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।